और अब बात करेंगे अयोध्या की। एक और श्री राम का जो दरबार है वो सज रहा है। रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसी बीच हम आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराएंगे जहां श्री राम के भाई भरत ने 14 साल तक तपस्या की थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उस जगह के बारे में हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं भरत कुंड की, जहां भरत ने अयोध्या का राजपाट भी चलाया था और साथ ही यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की थी। और यहाँ पर एक खास मंदिर भी स्थित है, भरत को गले जहाँ पर श्री राम भगवान ने लगाया था। इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या है भरत कुंड की कहानी। जहां हुआ भगवान राम और भरत मिलाप, जहां भरत ने की थी 14 साल की तपस्या। भरत की कहानी, भरत कुंड की जुबानी। जानिए भरत कुंड का पौराणिक महत्व। न्यूज़ वन इंडिया पर देखिए भरत कुंड की कहानी। सदियों से मिसाल दी जाती है कि भाई हो तो भरत जैसा, क्योंकि भरत ने जो समर्पण और त्याग का परिचय दिया था वो आसान नहीं है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं भरत कुंड और वहां की कहानियों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हर जगह अयोध्या नगरी राममय हुई है। लेकिन श्री राम का जीवन संघर्ष भरा रहा है। जहां पर हमने श्री राम की त्याग, तप और तपस्या के बारे में सुना है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि त्रेता युग में भाई भाई के प्रेम की मिसाल हमें अलग और अनोखी देखने को मिली थी। सप्तपुरियों में अगरनी अयोध्या से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित भरत कुंड यूं तो भगवान राम के वनवास के दौरान भरत की तपोस्थली के तौर पे विद्यमान है, लेकिन ये वो स्थान भी माना जाता है जहां वनवास से लौटने पर भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। जी हाँ, जहाँ एक तरफ प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए लक्ष्मण जी खुद उनके साथ गए थे ताकि उनका साथ दे सके और अपने भाई की रक्षा कर सके, उनका ख्याल रख सके। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या नगरी में रहने वाले उनके दूसरे भाई भरत, जिन्होंने 14 वर्षों का वनवास प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या नगरी में ही काटा था। यानी अयोध्या नगरी से कुछ दूरी पर नंदीग्राम की जगह पड़ती है और उसी धरती पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक तरफ प्रभु श्री राम ने जंगलों में जाकर वनवास काटा, तो वहीं दूसरी ओर इस जगह पर रहकर 14 वर्षों का संघर्ष भरत जी ने भी किया था। कहाँ है वो जगहें जहाँ पर राजा भरत ने, तो चलिए अब आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर 14 वर्षों में राजा राम के भाई भरत ने 14 वर्षों का वनवास नंदीग्राम में काटा था। कौन सी ऐसी गुफा थी जहां पर कुशा के आसन में लेटकर राजा भरत ने गद्दी को संभाला था और इसके साथ साथ पादुकाओं को विराजमान करते हुए अयोध्या की राजकाज को संभाला था। चलिए लिए चलते हैं। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादि काल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने चित्रकूट में अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ थे। यही वजह है कि पितृपक्ष में भरत कुंड आस्था का केंद्र होता है। वहीं देश भर से जुटने वाले हजारों श्रद्धालु अपने पुरखों का पिंडदान कर उनके मोक्ष की कामना करते हैं। सदियां बीत गई, लेकिन भरत के तप का प्रभाव इस भूमि पर अब भी महसूस किया जा सकता है। भगवान राम के वनवास के दौरान भरत जी ने उनकी खड़ाऊ रखकर यही 14 वर्ष तक तप किया था। मान्यता है कि भगवान ने राज्याभिषेक के लिए भरत तीर्थों का जल लेकर आए थे, जिसे आधा चित्रकूट के एक कुएं में डाला गया था, बाकी भरत कुंड स्थित कुएं में। ये कुआं आज भी मौजूद है। कुएं के पास ही सदियों पुराना वट वृक्ष भी है। त्रेता युग में जो गुफा मिट्टी से खोदकर भरत जी ने बनाई थी, वही ये गुफा है जो 6 फीट गहरी है और आज भी ये गुफा जस की तस है। इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, जहाँ पर मूर्त रूप में भरत जी आज भी विराजमान है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर त्रेता युग में भरत जी कुशा का आसन बिछाकर इसी में विश्राम किया करते थे, तो दूसरी तरफ अयोध्या का राजकाज संभाला करते थे। भरत गुफा, जहां भरत ने
14 साल तपस्या की। 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा में तपस्या की थी। माना यह भी जाता है कि भरत ने यह सोचकर गुफा बनाई कि जब उनके राम वनवास में हैं और जमीन पे चलेंगे और वहीं सोएंगे तो भरत कैसे अपने बड़े भाई के समतल रह सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने यहाँ एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे है। यही उन्होंने 14 साल तप किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से एक त्याग, तप और तपस्या का बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है दोनों भाइयों के बीच का प्रेम, आज के समय में इस जगह का क्या कुछ, जो अगर प्राचीन काल के रहस्य के बारे में बात की जाए, महत्व के बारे में क्या दिया जाए, क्या कुछ देखने को मिलता है? जब राम जी को भरतलाल जी, दशरथ जी का प्राणांत हुआ तो ये ननिहाल में रहे उस समय। उसके बाद जब आए अयोध्या में तो उनका अंतिम संस्कार भरतलाल जी ने किया। उसके करने के बाद जब मनाने गए चित्रकूट, जब चित्रकूट गए तो वहाँ बहुत बार आग्रह करने पर प्रभु कहे आप जाइए राजगद्दी संभालिए, क्योंकि पिताजी का वचन है कि 14 साल का जो अवधि है उस 14 साल में मुझे वनवास में रहना है और आपको अयोध्या की राजगद्दी को करिए। तो भरतलाल जी ने कहा प्रभु मैं अयोध्या में नहीं रह सकता, क्योंकि आप हमारे इस पास नहीं, अयोध्या हमको काटने की दौड़ रही है, इसलिए आप अयोध्या में मैं नहीं रहूंगा। तो राम जी ने कहा फिर क्या करोगे? तो राम जी ने कहा, भरत जी ने कहा कि आप मुझे एक निशानी के तौर पे चरण पादुका जो आपके चरणों में सुशोभित है उसको हमको दे दीजिए, मैं उसी का निरंतर 14 साल तक तपस्या पूजन अर्चन करता रहूंगा। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीस धर धीनी। ये चौपाई तुलसीकृत रामायण के उस प्रसंग की है जब चित्रकूट में भगवान राम से मिलकर भरत उन्हें वापस लौटाने में सफल नहीं होते हैं। उनकी चरण पादुका को मांगकर शीश पर रख लेते हैं। इस चरण पादुका को सिंहासन पर रख के 14 साल अयोध्या का राज चलाते हैं, वो भी अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम से। पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं जहां एक भाई दूसरे भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का शासन चलाता हो। इसलिए भरत जैसे भाई के उदाहरण सदियों से दिए जाते हैं। अयोध्या से 17 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में जिस जगह पर भरत ने बड़े भाई राम के इंतजार में 14 साल तपस्या की थी, वही भरत मंदिर बना है। नित पूजत बहु पावड़ी प्रीतन हृदय समाति, मांगी मांगी आयस कर राज काज बहु भात। पादुका से जो राजकाज मिलता था, जो आदेश मिलता था, सिरोधार करके भरतलाल जी महाराज यहीं से अयोध्या का राजकाज संचालित करते रहे। तो दूसरी तरफ यही खड़ाऊ रख भरत ने राजकाज चलाया, जिस पर भरत मंदिर के पुजारी ने हमें बताया जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी खड़ाऊ यानी चरण पादुका उनको सौंप दी। और अपने लिए कि हमारे प्रभु जमीन पर हैं तो मैं जमीन से 6 फीट नीचे पर्णकुटी बनाकर नंदी गांव कर परण कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुरधीरा, मह खन कुछ साथरी सवारी। गड्ढा को खोद के कुछ का आसन डालकर यहीं पर वो तपस्या करते थे। आप सब दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थली है, ये वही भूमि है जो कि यहाँ भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक तप किया था, जो कि आज ये राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। जिस तरह से यहाँ पर पादुका आज भी रखी हुई हैं, कई बार यहाँ पर बदलाव हुआ, जीर्णोद्धार किया गया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद फिर राजा विक्रमादित्य ने भी इसे दोबारा बसाया था, लेकिन कुल मिलाकर आज भी अवशेष हमें जस के तस देखने को मिल रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर राम जी के जाने के बाद भरतलाल जी तपस्या करते थे। राम जी वनवास गए तो भरत जी मनाने के लिए गए थे चित्रकूट। राम जी ने कहा भैया वापस तो नहीं चलेंगे, क्योंकि पिता की आज्ञा को नहीं टाला जाएगा। कहा प्रभु हम आपको राज दे रहे हैं, राज हमारा है, हम आपको दे रहे हैं, तो आपके इसमें कोई हर्जा तो नहीं? नहीं, पिता की वचन है। राम जी ने कहा पिता की वचन है, ऐसा चला जाए, हम सब ऐसे चलें कि पिता का नाम बढ़े घटे ना। रामायण काल का जब वर्णन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा भावुक पल तब होता है जब प्रभु श्री राम का उनके भाई भरत से मिलन होता है। पहला मिलन 14 वर्षों पहले चित्रकूट में होता है, जिस जगह को भरतकूप का नाम दिया गया था। तो दूसरा मिलन
इस जगह पर जिसे भरत कुंड का नाम दिया गया है वहां पर हुआ था। और ये वही जगह है जिसे मूर्त रूप दिया गया है, जहां पर प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई से उन्होंने मिलन किया था। 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका पे विजय पाने के बाद श्री राम यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि एक अद्भुत कहानी है कि उनके छोटे भाई की ओर से कहा गया था कि भैया अगर 14 वर्षों से समय आगे होता है तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। और अपने छोटे भाई की बात को मानते हुए प्रभु श्री राम नंदीग्राम पहुंचे थे। और साक्षात आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जो प्रतीक है भाई से भाई के मिलन का। वही मान्यता ये भी है कि जब हनुमान संजीवनी का द्रोण पर्वत लेकर जा रहे थे तब भरत ने अपने बाण के प्रहार से यही उतारा था। फिर जानकारी हासिल करने के बाद इसी स्थल से लंका भी भेजा। पौराणिक द्वारिका यानी द्वाराहाट और ताकुला ब्लॉक के केंद्र स्थित भाटकोट की ये पहाड़ी समुद्र तल से कई फुट ऊंची है। तो जब युद्ध हो रहा था लंका विजय की ओर प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे थे, उस दौरान जब उनके छोटे भाई लक्ष्मण को तीर लगता है, जिसके बाद संजीवनी बूटी की बात सामने आती है, तब पवन पुत्र हनुमान आगे बढ़ते हैं और देहरादून के जंगल में जब पहुंचते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, उस दौरान वो पहाड़ लेकर आगे बढ़ते हैं। और पहाड़ लेते हुए जब वो अपना सफर तय कर रहे थे तो अयोध्या के इसी नंदीग्राम के आसपास से गुजरते हैं। उस दौरान जब भरत जी यहाँ पर अपनी तपस्या कर रहे थे तो उन्हें लगता है कि कोई निशाचर अयोध्या में आ रहा है और यही सोचते हुए उन्होंने बाण चलाया था। बाण लगते ही यही वो जगह है जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान मूर्छित होकर गिर गए थे। वही जब इस पर मंदिर के पुजारी से हमने जानना चाहा तब मंदिर के पुजारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। जब हनुमान जी आ रहे थे धौरागिरी से पहाड़ लेकर के तो भरतलाल जी सोचा कि कोई निशाचर जा रहा है, तो देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान बिन फरसायक मारो चांप श्रवण लगतान। ये वही स्थान है जहाँ हनुमान जी गिरे थे। गिरह मुषित महिलागत सहायक सुमिरत राम राम रघुनायक। जब राम राम की आवाज भरत को कान में गई तो भरत जी तुरंत आते हैं और जगाते हैं, जागत नहीं बहुभांत जगावा। सारी व्यवस्था भरतलाल जी जो बना कर डाले, लेकिन हनुमान जी की चेतना नहीं सही हुई। तो अपने कसम लेते हैं, जो मोरे मन वज अरुकाया राम कमल पद पीठ माया, तो कपि हो विगत समसूला जो मुँह पर रघुपति अनुकूल। अगर भगवान हम पर अनुकूल हैं तो ये कपि का दर्द दूर हो जाए, हमको पता मिल जाए कि क्या हाल है। तो इतने में भरतलाल जी के मन में आता है कि चरण पादुका से जल लो। चरण पादुका से जल ला करके हनुमान जी को पिलाते हैं। हनुमान जी की चेतना सही होती है। हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु सीता का हरण हो गया है और लक्ष्मण को मूर्छा हो गई है मेघनाद के द्वारा से, और हमारी ये दशा हुई और सूझते हुए प्राण निकल जाएंगे लक्ष्मण जी के। भरतलाल जी कहा कि देर न लगाओ। 14 वर्षों के संघर्ष बलिदान के बाद जब वनवास पूरा होने का समय आया तो उसके बाद मिलन की घड़ी आती है, प्रभु श्री राम के उनके छोटे भाई से मिलन की घड़ी। और उस मिलन के लिए प्रभु श्री राम सबसे पहले अपने दूत हनुमान जी को इस जगह पर भेजते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे और एक संदेश वाहक का उन्होंने काम किया था। भरत जी इसी कुटिया में जो अपनी तपस्या कर रहे थे और अपनी तपस्या को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये संकेत हनुमान जी की ओर से दिया जाता है कि शुभ घड़ी आ गई है, लंका को विजय कर प्रभु श्री राम आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या। तो आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार भरत कुंड की क्या विशेषताएं हैं और 14 साल का वनवास केवल प्रभु श्री राम ने ही नहीं किया, बल्कि भरत की भी यहाँ पर हम बात करते हैं, उनका भी जिक्र करते हैं कि किस तरह से उन्होंने 14 साल तपस्या की बैठकर प्रभु श्री राम के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ। नमस्कार।